चौधरी अनवारुल हक MLA के हक में डाले गए वोटों की तादाद 48। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब। रात गए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में किसी उम्मीदवार ने अनवारुल हक के मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला इंतखाब के बाद आइनी तौर पर वोटिंग हुई। 52 के ऐवान में चौधरी अनवारुल हक को 48 वोट मिले। नए वज़ीर आज़म को मुत्तहिदा अपोजिशन और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान ने वोट दिए। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे। बिलावल भुट्टो की चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद चौधरी अनवारुल हक का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। PDM और तहरीक इंसाफ के अरकान ने वोट दिए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास चौधरी अनवारुल हक की वज़ारत उज़्मा के लिए नामजदगी पर बरहम। कहा कि चौधरी अनवारुल हक ने कहा था कि वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में आ रहे हैं। इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा आज़ाद कश्मीर के लिए किसी को नामजद नहीं किया। बोले पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौधरी अनवारुल हक कहते थे कि पार्टी बचाने के लिए कर रहा हूँ, आज साजिश का इल्म हुआ। हुक्मरान जमातों का सरबराही इजलास ईद के बाद तलब करने का फैसला। इंतखाबात के वो तमाम लवाजमात यकीनी बनाए जाएं जिससे नताइज सबको कबूल हों। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुल्की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आइनी और कानूनी उमूर पर मुस्तकबिल की क़िमत अमली पर मुशावरत भी हुई। इत्तेहादी हुकूमत का आइनी हदूद के अंदर मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। एलामिया में कहा कि आइन जमहूरियत और अवाम के वोट के आइनी हक पर कामिल यकीन रखते हैं। आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदारा इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आइनी तकाजा है। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुल्क में एक ही रोज़ इंतखाबात के केस में रिमार्क्स। कहा कि मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है। 14 मई करीब आ चुका है। मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया जा सकता। मुज़ाकरात की बात है तो 8 अक्टूबर पर ज़िद नहीं की जा सकती। एक तरफा कुछ नहीं हो सकता। सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। तारीख पर जमातें मुतमईन हुई तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सियासी इत्तफाक राय हुआ तो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे। सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है। आसिफ जरदारी का चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात की मुशावरत का खैर मकदम। कहा कि हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। सियासी मुखालफीन से बातचीत करेंगे। चीफ जस्टिस हमें थोड़ा वक्त दे दें। हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। आपस के मुज़ाकरात का मकसद हुकूमती इत्तेहाद को एक मौक़िफ़ पर लाना है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत के लिए माहौल बनाने का मुतालिबा। कहा कि चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पहले दिन से यही कह रही है कि हमने तो कहा है इस्टेब्लिशमेंट भी साथ बैठ जाए। मुज़ाकरात की बातों के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। बताएं ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। लगता है हुकूमत में बाज़ अनासिर कुछ और चाहते हैं। बिलावल भुट्टो सियासी जमातों में मुज़ाकरात के मिशन पर। मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। इस ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का सियासी डायलॉग के लिए मज़ीद मुशावरत पर इत्तफाक। ईद उल फितर के बाद इत्तेहादी जमातों के इजलास में हतमी फैसला होगा। तुर्कम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बाद मलबे में फंसे एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 4 हो गई। 12 अफराद जख्मी। इमदादी टीमों का मजीद 3 अफराद की मलबे में मौजूदगी पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज, FC और इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे तिजारती काफिलों के लिए एक तरफ का रास्ता खोल दिया गया। बिहाड़ी में हासिलपुर रोड पर तेज रफ्तार कार बैलगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 4 अफराद जाम बहक। लाश अस्पताल मुंतकिल।
उस्मान बुज़दार, परवेज़ इलाही और मियां असलम इकबाल को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। इस ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान, फयाजुल हसन चौहान, वासिक क़य्यूम अब्बासी को भी टिकट जारी। मियां महमूद रशीद, तैमूर मलिक और ख्याल कास्त्रो को भी पीटीआई का टिकट मिल गया। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के आला मयार पर पूरा उतरे। ये कवानीन कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई भी करे। चीफ जस्टिस उमराता बंदयाल का स्पीकर कौमी असम्बली को खत, कहा कि आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार देता है। आइन के तहत हमारे कवानीन हमारे सियासी, समाजी और मुआशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। मजीद कहा कि आइन की गोल्डन जुबली में अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बार फिर अदालती इस्लाहत बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा कि कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्ती का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात है। मामला ज़ेर समात होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आज़म को वजारत से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ से ANP रहनुमा ML वली खान और जवाद खटक की भी मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है, जहां कानून की हुक्मरानी नहीं, जंगल का कानून है। मेरे और मेरे लोगों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। झूठे पर्चों का सर्कस लगा है। 145 से ज़ायद मुकदमात तो सिर्फ मुझ पर हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट की कोशिशों में हमारे लोगों पर तशद्दुद हो रहा है। खौफ व दहशत के दौर को PDM कठपुतली नहीं, एक और कुव्वत के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अक्सरियत का फैसला अक़लियत पर हावी नहीं हो सकता। मुस्तरद पेटिशन पर समात आइन के साथ खिलवाड़ है। पार्लिमान पर तौहीन अदालत नहीं हो सकती। इमरान खान पैगामात भिजवा रहे हैं कि किसी तरह उनके खिलाफ केसेस खत्म हो जाएं। इमरान खान मुज़ाकरात को केसेस के साथ मशरूत कर रहे हैं। मुल्क से खिलवाड़ करने वाले के साथ मुज़ाकरात पर सोचना पड़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात पर आमादा। मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक, साद रफ़ीक और एहसन इकबाल नून लीग की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ की कमेटी में परवेज़ खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल होंगे। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। मुज़ाकराती कमेटियां मुल्क में एक साथ इंतखाबात पर मुशावरत करेंगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पार्लिमान के फैसले कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। पार्लियामेंट में तकसीम जमहूरियत का हुस्न, लेकिन अदलिया में इत्तफाक़ राय होना चाहिए। फैसले अदलिया में जाने से अदलिया की इज्जत और तकरीम पर समझौता होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अदलिया के हवाले से सूरत हाल खतरनाक है। 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकता। ईद जुमे को होगी या हफ्ते को? पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इंटरनेशनल फल्कियाती मरकज़ की सऊदी अरब में 30 रोज़े मुकम्मल होने पर ईद हफ्ते को होने की पेशगोई। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में 9 पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। ज़ायरीन उमरा अदायगी के बाद रियाज वापस जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी पर तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को आज तलब कर लिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वजारत दिफा की 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने के लिए इस्तदा नाकाबिल समात है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर 8 अक्टूबर की तारीख बहाल करने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन मामले की दोबारा समात चाहता है। जिन नुकात पर फैसला हो चुका है उनको दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत के अहकामात का मकसद आइन में दी गई पाबंदी पर अमल दरामद कराना है। हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी करे। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी या नाफरमानी के संगीन नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही रोज़ इंतखाबात की दरख्वास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा के तहफ़्फ़ुज़ात माकूल नहीं। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का तजुर्बा अलग अलग कराने से बेहतर रहा।
बादिल नज़र में दरख्वास्त गुजार के उठाए गए नुकात गौर तलब हैं। इलेक्शन उसी सूरत बेहतर होंगे जब सियासी जमातों की मुशावरत शामिल हो। मुज़ाकरात मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन से रूगर्दानी के लिए नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि आईनी मुद्दत की तकमील के बाद दोनों निगरां वज़राए आला को इख्तियारात के इस्तेमाल से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट से आम इंतखाबात में मुंतखब हुकूमतों के क़याम तक रोज़मर्रा के उमूर की देखभाल के लिए अपनी निगरानी में तरीक़ाकार वज़ा करे। दरख्वास्त तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही और महमूद खान की जानिब से दायर की गई। विफाक सदर और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी बहरान सियासी तरीके से ही हल होगा। सियासी बहरान अदालती तरीके से हल करने से शायद बहरान बढ़ जाए। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इलेक्शन की तारीख 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी। मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ इमरान खान जैसा सियासतदान बनाया गया। चाहते हैं इमरान खान अदालतों में पेश हों और ट्रायल का सामना करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में बैक-वक्त सियासी, आइनी और मुआशी बहरान है। तमाम बहरानों का हल यही है कि मुल्क में साफ और शिफाफ इलेक्शन हों। इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमातें इलेक्शन की एक तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं। मुल्क किसी एक दो लीडरान की ख्वाहिश पर नहीं चल सकता। सियासी जमातों की बका ही अवाम से एतमाद हासिल करने में है। चौधरी शुजात ने कहा कि चीफ जस्टिस का इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को मुशावरत की तरगीब देना खुशाइंद है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम लाजिम व मलजूम है। सियासी इख्तलाफात को पशे पुश्त डालकर तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक साथ इकट्ठे बैठना चाहिए। काफ लीग ने तारिक बशीर चीमा को सियासी रहनुमाओं से मुलाकात का टास्क सौंप दिया। इमरान खान को ईद की छुट्टियों में अपनी गिरफ्तारी का खदशा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त में कहा कि ईद की छुट्टियों में गिरफ्तारी को अदालती इजाज़त से मशरूत किया जाए। इमरान खान के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस बनाए जा रहे हैं। अदालत मुकदमात की तफसीलात तलब करे। विफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से मुतल्लिक बयान की वजाहत कर दी। कहा कि एक वाक़े पर बात की जिससे गलत तासुर गया। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि सिक्योरिटी इदारे हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से भी राबता। इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए मिलकर काम करने का आज़म का भी आया था। स्वात में बारिश और बर्फबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। बहरीन बाजार नाले का मंजर पेश करने लगा। दरिया स्वात और तराल खोड़ में तुग़यानी बहरीन के मकाम पर कालाम रोड बंद। सयाहों को बहरीन से आगे न जाने की हिदायत। तीरबाला में पहाड़ी तूदा गिरने से मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। दरिया पंचगोड़ा में भी पानी की सतह बुलंद। कुमराट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सैलाबी सूरत हाल के बायस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। शहर कराक्रम बंद, कई मुसाफिर फंस गए। दरियाए नीलम और गिरदनवा के नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम के पहाड़ों पर अप्रैल में भी बर्फबारी। चलास और दयामर में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान, बाबुरसर टॉप और मुल्हिका वादियों में 5 इंच से जायद बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाके संजावी के पहाड़ी इलाकों में बारिश। सैलाबी रेले से मुतादिद देहात की राबता सड़कें बह गई। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। राबता सड़कें बहने से दूर दराज के इलाकों का राबता मुनक़ता। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हुक्मरान इलेक्शन से फरार के लिए अवाम की किस्मत से खेल रहे हैं। हुकूमत दुनिया को पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल है। शहबाज हुकूमत के मुल्क दुश्मन बयानी से सिर्फ भारत को फ़ायदा पहुँच रहा है। मौजूदा हालात में इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं।
विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, सियासी मफाद के लिए उसूलों से रूगर्दानी नहीं करेंगे। कौम देख रही है कि हम मईशत की डूबती कश्ती को बचाने के लिए क़याद तगदो कर रहे हैं। इमरान खान के हुकूमत किसी और के हाथ में थी, क़े बयान पर बाज़पुरस होनी चाहिए। पंजाब के बाद खैर पख्तूनख्वा में भी सेहत कार्ड पर इलाज बंद। इंश्योरेंस कंपनी ने सेहत कार्ड पर अस्पतालों में दाखिले बंद कर दिए। तमाम पैनल अस्पताल और मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया गया। कहा कि 20 अप्रैल से तमाम अस्पतालों में नए दाखिले आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। कोयटा में फायरिंग से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी का मुहाफिज जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या रईसानी रोड पर पेश आया। कराची में बैंक और एटीएम के बाहर शहरियों से लूट मार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। नकदी, मोबाइल और असलहा बरामद। पेशावर में बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गईं। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर में रमजान के दौरान डकैती और चोरी की 1200 से जायद वारदातें। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरियों को 30 करोड़ रुपए और कीमती सामान से महरूम कर दिया। पुलिस ने 70 से जायद मुल्जिमों को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। ईद से पहले शहर का मौसम ठंडा ठार हो गया। मलिका कौसार मरी में भी बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। रवां साल सदका फितर गंदुम के हिसाब से कम 320 रुपए मुकर्रर। जौ के हिसाब से तकरीबन 480 रुपए मुकर्रर किया गया। किशमिश के हिसाब से 6400 रुपए है।